ओम शांति। शिव बाबा के मधुर महावाक्य, जिनमें पिता के रूप में बाबा हमें प्यार भरी पालना देते हैं, परम शिक्षक के रूप में ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे आत्मा पवित्र बन जाती है और सद्गुरु बनकर हमारे पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए वरदान देते हैं। चारों सब्जेक्ट्स में आत्मा को नंबर 1 ले जाने के लिए बाबा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सबकी विभिन्न विधियां समझाते हैं। तो ऐसा बाप जो 4 पेज के इन महावाक्यों के अंदर संपूर्ण सृष्टि का सार भर दे, ऐसा शिक्षक जिसका ज्ञान सुनने के बाद आत्मा अंदर तक तृप्त हो जाए, ऐसा सद्गुरु जो हमें गति सद्गति की राह दिखाकर अपने समान हमें बना दे, तो ऐसा तो कहीं पर कभी भी किसी भी युग में हमें कोई नहीं मिला। तो कितना अलर्ट, कितना बिल्कुल श्रीमत प्रमाण आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमें ये महावाक्य सुनने चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद में उस एक के साथ मन बुद्धि को लगा के, चारों ओर से बुद्धि को हटा के हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज है 13 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मनुष्य तो शरीर की उन्नति कैसे हो, बॉडी की या फिर कहें दुनियावी लहजे से प्रोफेशनल वाइज, है ना, कैसे हमारे करियर के अंदर हम आगे बढ़ें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करें, तो उसका प्रबंध रचते हैं। लेकिन आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला कैसे हो, उसका साधन बाबा बताते हैं। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उन्नति करनी है हमें और श्रीमत देना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बाबा करते हैं। उत्तर है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए क्या करो? नंबर 1, सदा याद की यात्रा पर रहो। सदा याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, और आगे के लिए कोई आश ना रखो, ऐसे नहीं पूरी हो फिर टूट जाए। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर,
वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। इतनी पावर है कलयुग के अंत में भी। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। कितना भी कर लो, कलयुग है ना। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। तमो प्रधान शरीर में खिटपिट तो रहेगी। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। इतने सारे हॉस्पिटल्स खोलते हैं और भी शरीर का ही सब कुछ दुकानें लगी हुई हैं, है ना। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है अभी तो सबको पता है। यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था। आत्मा चढ़ती कला में थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, है ना। देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें। यहाँ होती है आत्मा की उन्नति, यहाँ रूह की बातें होती हैं। वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग क्या करते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है। उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। आत्मा का ऑपरेशन नहीं होता है। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं यह छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सकें। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे। जब उन्नति हो जाएगी फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, पुकारते हैं जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, है ना। पावन आत्मा बनती है। जीवन मुक्ति धाम में भी आत्मा ही जाती है। इस शरीर के साथ तो नहीं जा सकते। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। बोलते रहते हैं मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, पावन बनना है।
ये बात नहीं समझते। इन सब के लिए हमें इस देह को छोड़ना है, किसको पावन बनना है। यह है ईश्वरीय मत। बाकी वह सब है मानव मत। जो दुनियावी बातें हैं वो सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में। बिल्कुल। फिर ड्रामा अनुसार फिर क्या होता है, नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं, एक ही सर्जन है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं, हम भी बन जाते हैं सर्जन। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है, उन्नति हो जाती है ना सतयुग में। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम कहाँ चले जाते हो, ऊंच ते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं क्या करो। क्या तरीका है, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। कहते ना भक्ति में, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। यह भी ड्रामा में नोंद है। तो श्रीमत हमें ऊंचा ले जाती है और मनुष्य मत, जिसे कहते हैं परमत, जनमत, शास्त्र मत, नीचे लेकर आती है। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, दुनिया वाले ऐसे समझते हैं। आगे चलकर मालूम पड़ेगा यह नर्क है या स्वर्ग है। आगे चलकर पता चल जाएगा कि यह नर्क है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है ना। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, फिर मेरा फिर सब अपकार करते, गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ,
तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए ना। बाबा आजकल रोज़ इस बात पर जोर दे रहे हैं, मुरली मिस नहीं करनी है। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है। बाकी सब लेते हैं। दाता एक ही है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा देते जा रहे हैं, जितना ले रहे हैं उस आधार पर पद निर्धारित हो रहे हैं। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है ना। फील होता है अंदर से, उन्नति हो रही है, आत्मा की चढ़ती कला हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ क्या करो, बाबा के गुण गाओ। खाओ पियो और बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाबा तो बहुत कुछ चाहते हैं कि बच्चे उन्नति करें, खुद की भी करें और दूसरों की भी कराएं, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर नहीं करते, सेवा नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक आत्मा की जंक नहीं निकल सकती। एक ही तरीका है, भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। आत्मा की उन्नति का एक ही तरीका है, बाबा की याद। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। बाबा किसी को कुछ कहते नहीं हैं, परंतु खुद समझ जाओ कि हम अपनी उन्नति करते हैं या नहीं करते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज़ भर कर जाती है सर्विस पर। पहले तो टेप भर कर जाती थी, यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट। जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं ना साकार बाबा की आवाज़ में, तो फिर उस समय स्थिति कुछ और ही बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम जब भी बाबा की मुरली सुनते हैं, निमित्त कोई भी बने परंतु हमारी स्थिति वो रहती है, तो फिर बाबा की भासना ज़रूर आती है।
ना। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं, साकार मुरली है ना, तो इसलिए, अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए, है ना, तपत बुझानी चाहिए उसकी। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। पानी से पावन नहीं बनता, इस ज्ञान को धारण करने से, बाबा की याद में रहने से आत्मा पावन बनती है। बाप कहते हैं, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। बाबा केवल रूहानी बातें सुनाते हैं, आत्मा की उन्नति की बातें सुनाते हैं। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो, और तो किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है ना। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। क्या बनते हैं हम? पदम पति भाग्यशाली। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं, अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ, ना। ऐसी आत्माएं, है ना, जो गलत कार्य भी करती हैं, कैसी भी हैं, है ना, चाहे तन की चाहे मन की, है ना, चाहे विकारों से ग्रस्त है, ऐसी आत्माओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है, अभी ओवर हो गया है, बस इसको अब बदलना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। बाबा पहले से बताते हैं, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है। नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर उसके बाद घी दूध की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है, ये सब बाबा ने पहले से ही बताया और फिर हमने इन नेत्रों द्वारा देखा और देख रहे हैं। है तो पुरुष भी, परंतु है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे। कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं, है ना। हिसाब किताब जो ड्रामा में नोंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है,
कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। जितना आत्मा की उन्नति करेंगे उस अनुसार पद मिलेगा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, है ना। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। सारा दिन नशा रखना, देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। आज सारी मुरली उन्नति पर है, रूहानी उन्नति। बाबा कहते हैं क्या, बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। आपको गुस्सा नहीं करना है। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, ना युक्ति से काम लेना पड़ता है। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए ना। जो हमारे नियम है, मर्यादाएं हैं, उन पर पक्का रहना चाहिए। बिल्कुल अडोल था। अंगद का मिसाल देते हैं ना, तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो ड्रामा पर अटल रहो ना। मन में हलचल तब होती है जब ड्रामा भूल जाता है। ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट है, बाबा ने सब कुछ हमारे कल्याण अर्थ ही बनाया है। विश्वास रखो खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर, है ना। तो बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, हिंसा थोड़ा ना करेंगे बाबा। यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है, ज्ञान की बात है ना। यह बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरे तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। हाँ, कोई चमत्कार वगैरह नहीं होता, बस कल्प पहले मिसल जो आत्माएं बाबा की बनी थी आती रहेंगी। बाप रहम दिल है
ना, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एवं आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। आज का वरदान है, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। कैसे बनेंगे होली हंस? जब संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करेंगे। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, वही निर्मोही रह सकते हैं। निर्मोही बनने के लिए क्या अभ्यास करेंगे? कि मैं इस देह रूपी मकान में मेहमान हूँ। अभी अव्यक्त मास के पुरुषार्थ की पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस आज हम बार बार करेंगे। चलते चलते, खाते खाते, कोई भी कार्य करते, बीच में रोककर 1 सेकंड में अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और फिर दोबारा चलेंगे, दोबारा कार्य करेंगे। बीच बीच में संकल्पों का ट्रैफिक रोकेंगे, कर्मों को रोकेंगे और बस 1 सेकंड के लिए अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास हम बार बार करेंगे आज, ठीक? अच्छा, ओम शांति। ये दिल
किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे, आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी